तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें तेंजोपीक लाइफ एंड डेथ चैलेंज अरीना को दिखाया जाता है। हमें डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो अपने हाथ से कुछ निकाल लेता है और वो कह रहा होता है ऑडियंस को कि ब्रदर एंड सिस्टर आप सभी ये बैटल देखने के लिए आए हैं, तो अगर इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किया जाए तो कैसा रहेगा। आप सभी हम दोनों में से किसी के ऊपर बेट लगाए, जो विन करेगा वो प्रॉफिट पे रहेगा। मेरे पास 6 7th ग्रेड टीम्स फील है और सभी हाई ग्रेड फील है, तो कैसा रहेगा आप सभी बेट लगाइए। और वहीं पे डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट रिमार्केबल, होस्ट ने खुद के पावर को छुपाया है और कमज़ोर होने का नाटक कर रहा है, इससे वो अपना प्रॉफिट कमाएगा। इससे आपको सिस्टम के तौर पे 300 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और वहीं पे हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है डिमोनिक चू के फील को देख के, अरे ये उसके पास जो फील है ये 7th ग्रेड टेंस 1 लेजेंडरी फील है ना। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि अगर इस फील को कंज्यूम किया जाता है तो उसका कल्टिवेशन 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और या तक कि लेजर सेंड्रिलम पे भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। स्काई शॉर्ट शिफ्ट के सक्सेसर यानी वही बंदा आपको एपिसोड 5 पे मिल जाएगा इसका डिटेल्स। तो वो कह रहा होता है डिमोनिक चू को कि आप कैसे वेट लगाना चाहते हो, और वो मन में कह रहा होता है कि मैंने अभी डिवाइन ब्रिज रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है कुछ दिन पहले और मुझे अच्छे फील की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि ये कचरा चू मेरे पास आ जाएगा एक ट्रेजर लेके। और वहीं पे मैं 5th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डिमोनिक चू को रोक रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि अगर मास्टर को पता चला कि सीनियर ब्रदर ने इतना बड़ा वेट लगाया है तो ज़रूर ब्रदर के ऊपर गुस्सा होगा। डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, सभी को लग रहा होगा कि ये 6 7th ग्रेड हाई क्वालिटी तीनजुआन फील का वैल्यू कितना होगा, पर किस्मत से यहाँ पे तीनजुआ पीक का एल्डर यहाँ पे है। फिर डिमोनिक चू एक एल्डर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि एल्डर क्या आप जूनियर को बता सकते हैं कि इस 6 फील का वैल्यू कितना है। डिमोनिक चू के ये बातें सुनने के बाद वो एल्डर कह रहा होता है कि ये फील बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर इस फील को ऑक्शन में बेचा जाता है तो हर एक फील का वैल्यू 1 मिलियन टॉप ग्रेड यून स्टोन से भी नीचे नहीं होगा, और वो 6 7th ग्रेड टॉप क्वालिटी तीनजुआ फील का वैल्यू 6 मिलियन टॉप ग्रेड यून स्टोन। ये सब बातें सुनने के बाद स्काई शॉर्ट शिफ्ट के सक्सेसर को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है, तो इसका मतलब हमें ऐसा वेट लगाना होगा जो 6 मिलियन टॉप ग्रेड यून स्टोन के बराबर हो। डिमोनिक चू को दिखाया था जो कह रहा होता है कि आप सभी टेंस मत हो, अगर एक इंसान एफोर्ड नहीं कर सकता तो आप एक साथ मिलकर वेट लगाओ, जब आप विन कर जाओगे तो आपका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आप अपना हिस्सा ले लेंगे। डिमोनिक चू की बातें सुनने के बाद ऑडियंस में जितना सारा लोग था वो सभी एक्साइटेड हो जाता है और वो कह रहा था कि हाँ ये एकदम सही कहा, हम एक साथ बीट लगा सकते हैं। वो सभी बीट लगाने लगता है कि मैं बीट लगाता हूँ इतना भी चूजियन हार जाएगा, और दूसरा वाला कह रहा था कि मैं भी बीट लगाता हूँ चूजियन हार जाएगा, इतना पैसा लगाता हूँ। वो सभी चूजियन के खिलाफ पैसा लगा देता है, यानी चूजियन अगर हार जाता है वो सभी को पैसा मिल जाएगा, डबल हो जाएगा। और वहीं पे डिमोनिक चू अपने कुल अंदाज में कह रहा था कि अरे इतना जल्दबाजी मत करो, सभी को बीट लगाने का मौका मिलेगा, जल्दी से धीरे धीरे करो। वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि हाँ मैंने जैसे उम्मीद किया था वो सभी मेरे खिलाफ है, मैं इस बार अच्छा खासा कमाने वाला हूँ। और भाई पे हमें उस बुड्ढे को दिखाए थे जो इस सभी ट्रेजर को देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता कि ओ बाप रे, यहाँ पे जितना सारा ट्रेजर है वो सभी बहुत ही अच्छा स्टाफ है। फिर डिमोनिक चू अपनी जगह से छलांग लगा देता है और वो सीधा जाके अरीना में लैंड करता है। और भाई पे मैं जिंगमैन को दिखाया था जो कह रहा था कि चूजियान तू सच में इस अरीना में आया है, तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो आगे बढ़ रहा होता है, टोटली बैडेस्ट लग रहा होता है और वो कह रहा होता है ये बिल्कुल भी मत भूलना, ये लाइफ एंड डेथ स्टेज अरीना है और ये भी हो सकता है ये तेरे लिए आज लास्ट स्टेज है जहाँ पे तू खड़ा है, तेरा एक गलत स्टेप तेरे सर को धड़ से अलग कर सकता है। वहीं पे वो एल्डर रेफरी रहता है और वो कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि मैं डिक्लेयर करता हूँ लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू होता है। हमें जिंगमैन को दिखाया था जो फाइट के लिए तैयार हो गया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि हाँ मैं 9th लेयर चाकुरा सी रोटेन रिलम के पीक पर हूँ, मैं चूजियन जैसे इंसान से फाइट कर रहा हूँ जो अभी 4th लेयर चाकुरा सी रोटेन रिलम पे है। क्या ये फाइट चिट्टी को कुचाल देने जैसा है ना। फिर जिंगमैन डिमोनिक चू की तरफ एक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और फिर वो अपने पैर से डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक मिस हो जाता है और डिमोनिक चू उस अटैक को आसानी से डोज कर दिया होता है। फिर डिमोनिक चू जिंगमैन से दूर हट जाता है और ये देखने के बाद जिंगमैन कह रहा था कि हाँ तेरा स्पीड बुरा नहीं है। फिर जिंगमैन अपने पास बहुत सारे थंडर नीडल सामान करने लगता है और वो थंडर नीडल डिमोनिक चू की तरफ फेंक देता है और वो कह रहा था कि अब मैं देखता हूँ तू कैसे इस सभी को डोज करता है। और इधर हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाया था जो जितना सारा थंडर नीडल था सभी को डोज कर दिया। और इधर डिमोनिक चू के इतना सारा डोज देखने के बाद भाई पे ऑडियंस पे उसका 5th जूनियर सिस्टर कह रहा था कि ऐसा लगता है हेवन भी मेरे एल्डर मार्शल ब्रदर को सेफ रखना चाहता है। ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा था कि जिंगमैन के हर एक अटैक रूथलेस है, वो चूजियन के हर एक वाइटल पॉइंट पे अटैक कर रहा है। से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि चूजियन अगर इस तरह से डिफेंडिंग करता रहा तो वो एक मिस्टेक जरूर करेगा,
चूजियन का मूवमेंट फास्ट है पर वो इस तरह से ओपोनेंट को हरा नहीं सकता। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ चूजियन हारने वाला है। सीन शिफ्ट में फाइटिंग स्टेज को दिखाया था, वहीं पे जिंगमैन डिमोनिक चू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और डिमोनिक चू के ऊपर एक पंच करता है, थंडर पाम का पंच करता है, पर आसानी से डिमोनिक चू उसको डॉज कर दिया होता है और डिमोनिक चू जिंगमैन को लाल करते हुए कह रहा होता है कि आजा आजा मुझे हिट कर। और इधर हमें दूसरी तरफ जिंगमैन को दिखाया था जो गुस्से से अपना दांत पीस रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये चूजियन ईल की तरह स्लीपर है, अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं ठीक से फाइट ही नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो अपने पास से थंडर स्वॉर्ड निकलता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं इस मूव की मदद से सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर जिंगमैन अपना थंडर स्वॉर्ड लेकर डिमोनिक चू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर वो डिमोनिक चू को एक ब्लैक थंडर वेरियर से घेर देता है। और इधर डिमोनिक चू ये सब देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या वो अपने स्वॉर्ड वोड़ा से मुझे रोकना चाहता है ताकि मैं भाग ना सकूं। फिर डिमोनिक चू अपने पास से वही असुरा स्वॉर्ड को निकल लेता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं अब देखना चाहता हूँ मेरा न्यू वेपन का पावर कितना है। फिर डिमोनिक चू अपने तलवार की मदद से एक स्लैश पे ही वो थंडर वेरियर को तोड़ देता है और वो वहां से बाहर निकलने लगता है। ये देखने के बाद जिंगमैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ तेरा पेट कभी भी सिर को मत दिखाना। फिर हमें दिखाया था कि जिंगमैन डिमोनिक चू के पीछे आ गया होता है और फिर जिंगमैन डिमोनिक चू के ऊपर एक किक मारता है, पर हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू आसानी से जिंगमैन के किक को रोक लिया होता है। डिमोनिक चू उस जिंगमैन के किक को रोकते हुए हंस रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ वो मेरे ट्रैप पे गिर चुका है, मेरे पास एंशिएंट बॉडी है। वैसे तो ये बॉडी फुल डेवलप नहीं हुआ है पर जब बात आता है क्लोज कॉम्बैट की तो मैं मेरे रिलम पे इनविजिबल हूँ। और फिर वो अपने तलवार को आगे बढ़ाता है और जिंगमैन के सीने को चीर दिया होता है और ये देखने के बाद जिंगमैन टोटली शॉक हो गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ। फिर जिंगमैन का तलवार मिट्टी पे गिर जाता है और वहीं पे जिंगमैन जमीन पे गिर जाता है और वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो अपना तलवार लेके खड़ा रहता है। और इधर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो सामने का नजारा देख के वो सभी हक्का बक्का रह गया होता है, एक भी शब्द नहीं कह रहा होता है और वो सभी का मुंह खुला का खुला रह गया है। इसे कहते हैं कि बोल के नहीं, मैं काम करके तुम सभी का मुंह बंद करूंगा। और इधर हमें स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है और वो अपने गुस्से से दांत पीस रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या हुआ, क्या मैंने अभी जो देखा वो सच है या फिर सपना है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा। और हाँ गाइज आज ही चैप्टर रिलीज हुआ है, एपिसोड मतलब चैप्टर 6, तो मैंने एपिसोड 6 भी डाल दिया, तो कितना अच्छा हो बताओ। और गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, लाइक फॉलो करना जरूर, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।